नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात पर। नाज़रीन, जब से ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी शुरू हुआ है, सबके दिमाग में अर्तुगरुल गाज़ी की असली ज़िंदगी के बारे में जानने का तजस्सुस पैदा हो चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अर्तुगरुल बचपन से ही निडर और बहादुर था। उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर अंदाजी अपने बाप सुलेमान शाह से विरासत में मिली थी। अर्तुगरुल बहादुर और ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन भी था, इसलिए वो अपने कबीले में एक ऊंचा मुकाम रखता था। अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बुरुसा में पैदा हुए। अर्तुगरुल के वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो कि काई कबीले के सरदार थे, जबकि वालदा का नाम हाइमा खातून था, जो कि एक अजीम और बहादुर खातून थीं। अर्तुगरुल के 3 भाई थे, जिनका नाम गुलदारो, सारम और दुनदार था। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 सबसे बेहतरीन और बहादुर दोस्त भी थे, जिनके नाम गुलनूर, बामसी और दोहान है। ये दोस्त होने के साथ साथ अर्तुगरुल के बेहतरीन जंगजू भी थे। अर्तुगरुल की शादी सल्जूकी शहजादे गियासुद्दीन की बेटी हलीमा सुल्तान से हुई थी। अर्तुगरुल के 3 बेटे थे, जिनका नाम सावजे, गंदूज और उस्मान था। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने एशियाई कूचे की तरफ हिजरत की। इन कबीलों में काई कबीला भी शामिल था। ये सब कबीले ओगोज तुर्क कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे। काई कबीला इन कबीलों में सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला था। ये कबीला मशरकी अनातोलिया के शहर अखलात में खैमाजन हुआ। इस इलाके पर सल्जूक सल्तनत की हुकूमत कायम थी। सल्जूक सल्तनत ओगोज तुर्क के तमाम कबीलों की बरवक्त मदद भी करता रहता था। कुछ अरसे यहाँ पर गुजारने के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की वफ़ात हो गई, जिसकी वजह से काई कबीले में इंतशार फैल गया। चनाचे गुलदारो और सारम अपने अहले खाना के हमरा अहलत चले गए, जबकि बाकी बचने वाले लोगों ने अर्तुगरुल की बहादुरी और शुजाअत की वजह से अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तुगरुल अपने कबीले का दफा करना बखूबी जानते थे, लिहाजा अर्तुगरुल अपने छोटे भाई दुनदार और 400 के करीब घरानों पर मुश्तमिल लोगों के साथ अखलात शहर से हिजरत करके सल्जूकी सल्तनत के ज़ेरे साया कोनिया जा रहे थे। रास्ते में अनकरा के करीब अर्तुगरुल को 2 फौजें मसरूफ़े जंग नजर आईं। अर्तुगरुल किसी भी फौज से वाकिफ नहीं थे, चनाचे अर्तुगरुल ने इस फौज की मदद की जो तादाद में कम थी। अर्तुगरुल ने अपने जानशीन सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर बहुत तेज़ और अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुखालिफ फौज डर गई और समझी कि इन्हें कहीं से मदद मिल गई है, और ये फौज जीतते जीतते हार मान गई। अर्तुगरुल को बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज की हमने मदद की है वो सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज है। जब ये बात अलाउद्दीन को पता चली तो अलाउद्दीन अर्तुगरुल की बहादुरी और शुजाअत की वजह से बहुत खुश हुए, और अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को अनकरा के करीब एक इलाका दे दिया। ये इलाका सरसब्ज और पहाड़ी इलाका था। काई कबीले ने इस इलाके में खैमे गाड़े और फिर डेरा जमा लिया। अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को बहुत से बाज़ंतीनी ईसाइयों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को फतह करने का हुक्म दिया। अर्तुगरुल ने अलाउद्दीन के हुक्म की तकमील की और कुछ ही अरसा में ये तमाम इलाके फ़तह कर लिए, जिसकी वजह से दूसरे बहुत से तुर्क कबीलों ने अर्तुगरुल की बहादुरी और शुजाअत देखकर उनके साथ मिल गए और अर्तुगरुल को अपना सरदार तस्लीम कर लिया। और इस तरह अर्तुगरुल की कुव्वत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। जैसे जैसे अर्तुगरुल की बहादुरी और शुजाअत के किस्से मशहूर हो रहे थे, वैसे वैसे अर्तुगरुल बहुत से इलाकों को फतह करता जा रहा था। लेकिन सल्जूक सल्तनत को इस बात का कोई डर नहीं था। चनाचे सल्जूक सल्तनत में अंदरूनी साजिशें, दौलत सल्जूकिया और उमरा की बगावतों और दूसरी तरफ ततारियों और मंगोल फौजों के लातादाद हमलों की वजह से सल्जूकी सल्तनत का दौर हुकूमत ख़त्म हो गया, और फिर अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को अपना नायब सदर मुंतखब कर लिया। चनाचे जो इलाके अर्तुगरुल के ज़ेरे कंट्रोल थे, अर्तुगरुल ने इनका नाम सुल्तानूनी रखा। इस इलाके पर तसलसल कायम रखने के लिए अर्तुगरुल और इसके बेटे उस्मान गाज़ी को मुद्दतों जंग करना पड़ी। फिर 1281 और बाज़ के करीब 1288 में तकरीबन 90 साल की उम्र में अर्तुगरुल गाज़ी इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए। अर्तुगरुल गाज़ी को सोगोत में दफन किया गया। अर्तुगरुल का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में दोबारा तामीर किया गया। तुर्कमानिस्तान के सूबे अश्काबाद में 1998 में अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से एक मस्जिद तामीर की गई। अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद आपके जानशीन आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाज़ी थे।
عثمان غازی بھی اپنے والد ارطغرل غازی کی طرح پکے سچے بہادر اور حوصلہ مند مسلمان تھے۔ عثمان غازی نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کی جس کا سورج 650 سال تک 3 بر اعظموں پر چمکتا رہا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام اینجن التان ہے اور وہ ترکی کے شہر ازمیر میں 26 جولائی 1989 کو پیدا ہوئے۔ اینجن التان نے اپنی تعلیم ڈوکوز آئلول یونیورسٹی سے پوری کی تھی اور وہ ترکی کے ایک سینئر ایکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز مشہور ترک ٹیلی ویژن سیریز رخسار سے کیا تھا۔ اینجن التان نے نسلیشا نامی ایک خاتون سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ایمر اراس ہے۔ وہ بہت سی ترک فلموں اور ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں اور وہ $83 ملین کے مالک بھی ہیں۔ پھر انہوں نے 2014 میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ارطغرل کا رول ادا کیا جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ وہ حقیقی زندگی میں بھی ایک اچھے اور بہترین انسان ہیں۔ اینجن التان نے ارطغرل کا رول بہت ہی عمدہ طریقے سے ادا کیا ہے۔ دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ریئل میں ارطغرل غازی ہی اس ڈرامے میں کام کر رہے ہوں۔ خاص طور پر اگر اینجن التان کے فینس کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ فین ان کے پاکستان اور ترکی میں پائے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔